सुनो सब इंस्पेक्टर, अगर तुमने किसी को परेशान किया तो मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम घर जाने के काबिल भी नहीं रहोगी। आर्या सिंह, एक तेज तर्रार और खूबसूरत आईपीएस अफसर, एक रात जानबूझकर पटे पुराने कपड़े और मैले कुचैले हुलिये में एक पुरानी साइकिल पर सवार होकर निकली। रात का आखिरी पहर था और उनकी साइकिल सुनसान सड़क के बीच चल रही थी। आगे कुछ पुलिस वाले नाका लगाकर खड़े थे। एक सिपाही ने उन्हें देखते ही दूसरे से फुसफुसाया, लगता है कोई फकीरनी आ रही है। जब आर्या उनके पास से गुजरी तो उनकी खूबसूरती पर पुलिस वाले मदहोश हो गए। एक कांस्टेबल ने फौरन सड़क पर आकर उनका रास्ता रोक लिया और घूरने लगा। जीप में बैठे सब इंस्पेक्टर की नजर उन पर पड़ी तो वह तुरंत नीचे उतरा और ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को कहां से आ रही हो? आर्या ने दबे स्वर में जवाब दिया, साहब फकीर हूं, भीख मांगने के बाद घर जा रही थी। इंस्पेक्टर आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आया और अभद्र तरीके से उनकी कमर छूते हुए बोला, एक फकीरनी और इतनी सुंदर? यह कैसे मुमकिन है? यह सुनकर वह और बाकी पुलिस वाले जोर जोर से हंसने लगे। रात पूरी तरह से गहरी हो चुकी थी। आर्या की सांसें तेज हो गईं और दिल धक धक करने लगा। इंस्पेक्टर ने जेब से 1000 का नोट निकाला और आर्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, 1000 देता हूं, चलो मेरे साथ, तुम्हें एक काम करना है। इससे पहले कि आर्या कुछ कह पाती, इंस्पेक्टर ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें साइकिल से नीचे उतार लिया और अपनी जीप की तरफ ले गया। उसने आदेश दिया, गाड़ी में बैठो, तुम्हें मेरा घर साफ करना है। आर्या डरते डरते गाड़ी के अंदर बैठ गई और बोली, ठीक है, मैं सफाई कर दूंगी। इंस्पेक्टर ने गाड़ी को एक ऊबड़ खाबड़ सुनसान रास्ते पर मोड़ दिया। आर्या का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर ने गाड़ी एक पुरानी वीरान हवेली के पास रोक दी और कहा, अंदर चलो, यही सफाई करनी है। आर्या हैरत से चारों ओर देखने लगी। यह वीरान जगह, यहां कैसी सफाई? इंस्पेक्टर उन्हें हवेली के अंदर ले गया। सामने टूटी हुई सीढ़ियां थी। उसने आर्या का हाथ पकड़ा और उन्हें जबरदस्ती सीढ़ियों से ऊपर ले गया। ऊपर एक बंद कमरा था। इंस्पेक्टर ने दरवाजा खोला और कहा, जाओ अंदर जाके देखो। आर्या डरते डरते अंदर दाखिल हुई। इंस्पेक्टर अब मुस्कुराते हुए उनके करीब बढ़ने लगा। आर्या ने उसे आंखें तरेर कर घूरा। इंस्पेक्टर थोड़ा रुका और फिर जेब से एक कपड़ा निकालकर आर्या के हाथ में थमा दिया। ये फर्नीचर साफ कर दो। जैसे ही आर्या फर्नीचर साफ करने लगी, इंस्पेक्टर अचानक उनके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ करता, अचानक उसका फोन जोर से बज उठा। नाके से कांस्टेबल की आवाज आई, जल्दी सर, यहां कुछ गड़बड़ है, फौरन आइए। इंस्पेक्टर गुस्से से भुनभुनाया, अभी सफाई रहने दो, काम आ गया है, मेरे साथ चलो, फिर वापस आते हैं। आर्या और इंस्पेक्टर वापस नाके पर पहुंचे। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कुछ कहा और फिर आर्या के पास आकर बोला, चलो अब काम खत्म हो गया है। आर्या को अब शक यकीन में बदल चुका था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं अब जा रही हूं, ये 1000 वापस ले लो। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, जल्दी फौरन गाड़ी में बैठो, सफाई भी तो करनी है, फिर घर छोड़ दूंगा। आर्या फिर से गाड़ी में बैठ गई और मन में बोली, देखती हूं ये कहां तक जाता है। इंस्पेक्टर ने गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ दिया और मन में सोचा, हवेली पर ठीक नहीं है, इसे दूसरी जगह ले जाता हूं। गाड़ी अब शहर से दूर एक घने काले जंगल की तरफ बढ़ने लगी। आर्या अंदर से थोड़ी डरी, लेकिन अपनी ट्रेनिंग के कारण खुद को संभाला। इंस्पेक्टर ने गाड़ी जंगल के बीचों बीच रोक दी और कहा, उतरो। आर्या ने हैरत से पूछा, अब यहां क्या काम है? इंस्पेक्टर ने उनका हाथ पकड़ा, आओ तो सही बताता हूं। वे दोनों जंगल के अंदर पैदल चलने लगे। कुछ फासले पर पत्तों और कपड़ों की एक छोटी सी झोपड़ी थी। इंस्पेक्टर उन्हें उसके करीब ले आया। आर्या की घबराहट बढ़ने लगी। इंस्पेक्टर उनके पास आया और धीरे से बोला, चलो अंदर। आर्या ने गुस्से से भारी आवाज में कहा, यहां कैसी सफाई होगी इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर फौरन बात बदल गया, तुम भी ना कुछ और ही समझ लेती हो। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें समझाता हूं। यह कहकर वह झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर वह धीरे से हंसने लगा। यह क्या समझती है, ऐसे ही जाने दूंगा। कुछ देर बाद वह बाहर आया।
आर्या ने हैरानी से पूछा, क्या माजरा है? इंस्पेक्टर ने बात टालते हुए कहा, यहां चोर छिपा था, लगता है भाग गया। फिर वह आर्या के पास आया और बोला, 1 मिनट यही रुको, हिलना नहीं, मैं अभी आता हूं। वह गाड़ी की तरफ गया और एक लाल रंग का सूट निकाल कर लाया और आर्या के हाथ में थमा दिया। तुम्हारे कपड़े पुराने हो गए हैं, झोपड़ी में जाकर ये पहन लो। आर्या को यह सब ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी वह कपड़े लेकर झोपड़ी में चली गई। कुछ देर बाद जब वह लाल जोड़े में बाहर निकली तो बेहद सुंदर लग रही थी। इंस्पेक्टर उन्हें देखकर अपना होश खो बैठा और दीवानों की तरह उनकी तरफ आने लगा। वीडियो का 1 मिनट यहां समाप्त होता है। अगर आपको आर्या सेहन का यह अंदाज पसंद आया तो कहानी का अगला हिस्सा जानने और ऐसी ही सस्पेंस भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जैसे ही वह उनके बिल्कुल करीब पहुंचा, आर्या ने अचानक खांसी। इंस्पेक्टर वहीं रुक गया। जब आर्या को इस घने जंगल में यह सब ठीक नहीं लगा तो वह फौरन गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर अभी भी वहीं खड़ा उन्हें घूर रहा था। आर्या ने जोर से कहा, काम खत्म हो गया है, तो चले। इंस्पेक्टर को झटका लगा और वे जल्दी से गाड़ी की तरफ आया। दोनों बैठ गए। गाड़ी अब जंगल से एक और रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। आर्या बोली, अब मुझे घर छोड़ दे। इंस्पेक्टर ने बात घुमाई, हाँ हाँ, अभी छोड़ आता हूं, लेकिन लगता है तुम कुछ भूल रही हो। गाड़ी जंगल से निकलकर एक पहाड़ी इलाके की तरफ जाने लगी। आर्या ने देखा तो हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। इंस्पेक्टर ने गाड़ी एक सुनसान ऊंचे टीले के पास रोक दी और बाहर निकल आया। आर्या डर और हैरत से उन्हें देखती रही। इंस्पेक्टर हंसते हुए खुद से बोला, यह जगह ठीक लगती है, इसे क्या पता मेरे पास कितने ठिकाने हैं। उसने दरवाजा खोलकर आर्या से कहा, बाहर आओ। आर्या को पूरा शक हो गया था, पर अपने मिशन के लिए वह डरते डरते बाहर निकली। उन्होंने पूछा, यहां क्यों लाए हो? यहां कौन सा काम है? पर इंस्पेक्टर ने जवाब नहीं दिया, बस बोला, वक्त कम है, मेरे पीछे आओ। वह टीले के ऊपर चढ़ने लगा। आर्या ने इधर उधर देखा। डरावने पहाड़ रात के अंधेरे में और खौफनाक लग रहे थे। आर्या उसके पीछे ऊपर चढ़ने लगी। वे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए तो हजारों फीट की गहरी खाई थी। वह डर गई। इंस्पेक्टर पीछे से दबे पांव उनके पास आया। बिल्कुल करीब पहुंचकर उसने आर्या को कमर से पकड़कर आगे की तरफ झटका दिया। धक्का दे दूं, धक्का दे दूं। आर्या कांप गई। वह एकदम पीछे मुड़ी और गुस्से से बोली, पागल हो तुम, ये क्या हरकत है? इंस्पेक्टर जोर जोर से हंसने लगा। मजाक कर रहा था, तुम तो डर ही गई। आर्या किनारे से हटकर एक चट्टान पर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर भी उनके पास आकर खड़ा हो गया। आर्या ने सख्त लहजे में पूछा, अब मैं क्या पूछ सकती हूं कि इस सुनसान पहाड़ पर आने का क्या मकसद है? इंस्पेक्टर मुस्कुराया, मकसद भी पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र तो करो। आओ मेरे साथ। पहर से आखिरी हिस्से की तरफ बढ़े, जहां खजूर के पत्तों की एक झोंपड़ी थी। आर्या वहीं खड़ी थी। इंस्पेक्टर उनके करीब आया और उनका हाथ पकड़कर फुसफुसाया, तुम कब तक ये गरीबी वाली जिंदगी जीती रहोगी? तुम इतनी खूबसूरत और जवान हो, तुम्हें तो महलों में होना चाहिए था। आर्या अब सब समझ चुकी थी। वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी और इंस्पेक्टर उनकी तरफ बढ़ने लगा। आर्या पीछे हटते हटते किनारे पर पहुंच गई और गहरी खाई में गिरने ही वाली थी कि इंस्पेक्टर ने अचानक उनका हाथ पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींच लिया। वह इंस्पेक्टर के सीने से लग गई। आर्या आंखें बंद करके तेज सांसें ले रही थी। तभी वह एकदम उठ खड़ी हुई। यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लगती, चलो अभी चलते हैं। इंस्पेक्टर ने उनका बाजू पकड़ा। 1 मिनट रुको, जो काम हम यहां करने आए थे वह तो रह गया। आर्या ने हैरत से पूछा, क्या काम? इंस्पेक्टर उन्हें पहाड़ के दूसरे रास्ते से नीचे उतारकर ले गया, जहां एक गहरा गड्ढा था। इंस्पेक्टर गड्ढे में उतरा और वहां से एक सूटकेस बाहर निकाला। उसने आर्या का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो यह सूटकेस तुम्हारा हो सकता है। उसने सूटकेस खोला
जो पैसों से भरा हुआ था। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कहो, तो ये तुम्हारे हो सकते हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन अभी यहां से चलो, आगे बात करते हैं। दोनों पहाड़ से नीचे उतरकर गाड़ी के पास आए। पैसों को देखकर आर्या का रवैया बदल चुका था। उन्होंने इंस्पेक्टर के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वाकई ये पैसे मेरे हो जाएंगे? इंस्पेक्टर हंसा। हाँ। आर्या खुद ही गाड़ी में बैठ गई और बोली, आओ चलते हैं। कहाँ चलना है? इंस्पेक्टर गाड़ी के अंदर बैठ गया। आर्या ने उससे कहा, क्या तुम्हारे पास और भी जगह है? इंस्पेक्टर बोला, हाँ, बहुत जगह है। आर्या बोली, चलो ऐसी जगह जहां पर कोई ना हो। और मुझे सिर्फ इतने पैसे नहीं चाहिए, और भी चाहिए। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें जितने चाहिए ले लेना। गाड़ी अब एक डरावने सुनसान फुटपाथ पर मुड़ गई, जहां सूखे पत्ते बिखरे थे। उसी फुटपाथ के कोने पर एक वीरान दरगाह थी। इंस्पेक्टर ने दरगाह के पास ब्रेक लगाई। आर्या खुद गाड़ी से बाहर निकली। आओ चलते हैं। इंस्पेक्टर उनके पास आया और बोला, वाह, क्या बात है, तुम्हें इस जगह से डर नहीं लग रहा? आर्या मुस्कुराकर बोली, पैसों के आगे भला किस चीज का डर? दोनों वीरान दरगाह के अंदर दाखिल हो गए। इंस्पेक्टर एक कोने में जाकर जगह खोदने लगा। आर्या भी पीछे आकर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर ने गड्ढे से एक बैग बाहर निकाला और आर्या के हाथ में थमा दिया। आर्या ने